आज की वीडियो में हम वर्ल्ड के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट और आज के समय के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन की हेयरलाइन को स्टडी करने वाले हैं। एलन मस्क की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप मानो ना मानो उनकी हेयरलाइन की स्टोरी भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंड इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी हेयरलाइन को हम डीपली डिस्कस करेंगे और मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि उन्होंने कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया और वो एलन मस्क हैं तो उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आया होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट और आज के समय के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन की हेयरलाइन को स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, एलन मस्क की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप मानो ना मानो उनकी हेयरलाइन की स्टोरी भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंड इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी हेयरलाइन को हम डीपली डिस्कस करेंगे और मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि उन्होंने कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया और वो एलन मस्क हैं तो उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आया होगा। काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, आप लोग काफी वीडियोस में कमेंट कर रहे थे कि एलन मस्क की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी बताइए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी या इंस्पिरेशन कौन है। हो सकता है उन पर भी हम एक वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि उन्होंने भी ट्रांसप्लांट करवाया है। तो आज की वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सक्सेस और उनकी बिजनेस की जर्नी के साथ साथ उनकी हेयरलाइन को हम डीपली फॉलो करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपको ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, अगर हम एलन मस्क की जहां तक बात करें तो उनका जन्म अफ्रीका में हुआ था। आप लोगों में से काफी लोग जानते हैं। उनके फादर के पास काफी ज्यादा माइंस थी ज़ाम्बिया में, राइट। और ये भी काफी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी, हाई स्कूलिंग थी, वो साउथ अफ्रीका में ही की थी एंड आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। क्योंकि वो ब्रिलियंट आदमी पहले से ही थे तो वो कॉलेज के पहले दिन ही कॉलेज को छोड़ के सीधे बिजनेस वेंचर में घुस गए, राइट। अब अगर पॉइंट पे आते हैं और उनकी हेयरलाइन को, अगर आप पुरानी हेयरलाइन को देखें जब उनका हेयर फॉल स्टार्ट नहीं हुआ था तो आप देख सकते हैं पुरानी फोटोज में उनकी हेयरलाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब कोई देख के बता नहीं सकता था कि इनको भी कभी हेयर लॉस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन स्टोरी वहां पे खराब हुई जब इन्होंने पेपल को ज्वाइन किया, तब इनकी हेयरलाइन में इश्यूज आने स्टार्ट हो गए जो आप फोटोज में देख सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं पेपल एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज की डेट में बहुत सारे इंटरनेशनल पेमेंट सब पेपल से ही करते हैं। इनफैक्ट उस समय तो पेपल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो इंटरनेशनल पेमेंट्स या वायरलेस पेमेंट्स अलाउ करता था। आज की डेट में तो काफी ज्यादा पेमेंट गेटवेज आ चुके हैं, राइट। इंडिया में ही काफी ज्यादा आ चुके हैं। लेकिन उस समय की बात करें 1990s की तो वहां पे पेपल एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए और आज भी पेपल एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और आप मानो ना मानो, एलन मस्क का उस कंपनी में उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने ऑल्दो पेपल को बाद में ज्वाइन किया था लेकिन पेपल की सक्सेस स्टोरी में उनकी स्ट्रैटेजीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। और उसी टाइम पे अगर उनकी उस टाइम की फोटोज आप देखोगे तो आपको दिखेगा उनकी हेयरलाइन रिसीड काफी हद तक हो चुकी थी। फ्रंटल लाइन ऑलमोस्ट रिसीड हो ही चुकी थी, राइट। और इनकी ये जो पेपल वाली फोटोज आप देख रहे हो ये सन 2000 की है, राइट। और उस समय पेपल को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था और इस एज में उनका ऑड लुक दिखने की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स मानते हैं, इनफैक्ट मैं खुद मानता हूं कि इन्होंने अपनी हेयर रेस्टोरेशन जर्नी को स्टार्ट कर दिया था, राइट। अब देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्रेट बहुत अच्छे मेडिकेशंस हैं आपके हेयर लॉस को स्लो करने के लिए। ये आप सभी जानते हो, राइट। ये आपके हेयर लॉस को जो स्पीड होती है उसको काफी ज्यादा स्लो कर देता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट। तो उन्होंने भी मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे, जो कि मे बी मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्रेट हो सकता है, राइट। अब देखिए, एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी को 2004 में ज्वाइन कर लिया था। आप सभी जानते हैं टेस्ला आज की डेट में, अब मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में भी टेस्ला आने वाला है, राइट। जब इन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद ये टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके थे, राइट। अब अगर उस टाइम पे इनकी फोटोज पे ध्यान दें, सन 2000 की फोटोज पे 2004 की, तो आपको जो इनकी हेयरलाइन
कंसीड हुई दिख रही थी पेपल के टाइम पे, वो हेयर लाइन आपको रिकंस्ट्रक्टेड दिख रही है, राइट। वो हेयर लाइन पहले जैसी हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है देख के कि इनको हेयर लॉस हुआ ही नहीं था। अब देखिए इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली सन 2002 या 2003 के टाइम पे अपना एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, वो भी FUT टेक्निक से। अब मैं FUT टेक्निक पर्टिकुलरली क्यों बोल रहा हूँ, इसके दो रीजन है। नंबर 1 रीजन, उस समय FUT टेक्निक से ही ट्रांसप्लांटेशन हुआ करता था। नंबर 2 रीजन, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए अगर आप इनकी फोटोज में ध्यान दें तो आपको एक लीनियर स्कार दिख रहा होगा स्कैल्प में। वो स्कार एक इंडिकेशन होता है FUT हेयर ट्रांसप्लांट का, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये FUT स्कार है, सो एक प्रॉपर एविडेंस था कि एलन मस्क ने सन 2002 या 3 में जो पहला ट्रांसप्लांट करवाया था वो FUT टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया था, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट भी था। रिजल्ट नो डाउट बहुत ही ज्यादा अच्छे आए थे। और जो ये आप फोटो देख रहे हो सन 2006 की, आप क्लियरली देख सकते हैं इनकी हेयरलाइन बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रही है और बहुत परफेक्ट हेयरलाइन आई है। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने 2000 से 3000 ग्राफ्स लगाए थे अपने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट में, राइट, जो FUT टेक्निक से हुआ था। देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, नो डाउट हम लोगों से काफी ज्यादा इनकी आगे सोच है। इन्होंने अपनी हेयरलाइन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाई। आप सोचिए यंग एज में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था इन्होंने, इनको फ्रंटल हेयर लॉस हो रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी यंग एज में रहने के बावजूद इन्होंने अपनी हेयरलाइन एग्रेसिव नहीं बनाई। आज के डेट में जो यंगर पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मेरी हेयरलाइन नीचे करो, मुझे और जवान दिखना है। देखिए हेयरलाइन नीचे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है आपको उसके साथ जिंदगी भर डील करना है, उस रिजल्ट को लेके जिंदगी भर रहना है आपको। अगर आपकी हेयरलाइन बहुत ज्यादा नीचे बना दी गई, आज से 10 साल बाद आपका लुक हो सकता है बहुत ऑड दिखे। एलन मस्क नो डाउट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रखते थे हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। इन्होंने अपनी हेयरलाइन बहुत नीचे नहीं बनाई, अपनी हेयरलाइन को सिर्फ अपने फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। हो सकता है पहले जैसी, जब इनको हेयर लॉस नहीं हुआ था, जैसी इनकी हेयरलाइन पहले थी वैसी ही ऑलमोस्ट इन्होंने न्यू हेयरलाइन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आज भी इनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट वैसा ही नेचुरल है। सो 2006-7 तक इनका हेयर रेस्टोरेशन अच्छे से हो चुका था। इनकी हेयरलाइन भी काफी ज्यादा अच्छी, फ्रंटल हेयर लॉस को इन्होंने पूरा अच्छे से रिकवर कर लिया था, फ्रंटल हेयरलाइन बहुत अच्छे से बन चुकी थी। अब एग्जिस्टिंग हेयर को कभी ना कभी तो झड़ना था ही, राइट। अब आते हैं सन 2009-10 के आसपास। इधर आप एक फोटो देख सकते हैं इनकी वाइफ के साथ। ये फोटो जो है वो लगभग सन 2009 की है। यहाँ पे जो इनकी हेयरलाइन वो पहले से भी अच्छी लग रही है, राइट। आप अगर नोटिस करोगे जब इनका फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आया था उससे भी अच्छी हेयरलाइन इनकी अभी लग रही है। अब देखिए इन्होंने SpaceX कंपनी को सन 2002 में लॉन्च कर दिया था, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके लॉन्च कर दिया था। लेकिन जो स्पेस लॉन्चेस थे वो सन 2005 से लेके सन 2009 के बीच में होने स्टार्ट हुए, राइट। और उसी टाइम पे आप इनके सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट जो कि FUT से ही हुआ था उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं फोटोज में। अब इनकी हेयरलाइन थोड़ी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी एग्रेसिव और भी ज्यादा परफेक्ट हो गई है एज कम्पेयर टू अर्लियर ट्रांसप्लांट। और इस बार जो इनका FUT स्कार दिख रहा है, राइट, अभी आपको जो लीनियर स्कार दिख रहा है FUT वो और भी बड़ा हो चुका है। मतलब इन्होंने दोबारा एक FUT ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। और ये वाला जो ट्रांसप्लांटेशन था ये और भी अच्छे तरीके से किया गया था, सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन में नहीं, इसमें इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, जिसका रिजल्ट आज अप टू द डेट मेंटेन्ड है, राइट। उनकी और भी कंपनीज जैसे सोलर सिटी को उन्होंने 2006 में स्टार्ट किया था, बोरिंग कंपनी को 2016 में स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे जो इनके रिजल्ट्स हैं, अगर उसको कंपेयर करोगे आप पेपल डेज के टाइम पे जब इन फ्रंटल हेयर लॉस से गुजर रहे थे, तो आपको इनकी हेयरलाइन में मैसिव डिफरेंस दिखेगा और लुक्स इनके काफी ज्यादा एनहांस हो चुके हैं। और आप मानो ना मानो 10 से 15 साल यंगर ये दिखने लग गए थे। और आप मानो ना मानो अदर पर्सनैलिटीज को आप अलग रखो, ही इज द मैन जो हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं, राइट। चाहे ये गंजे रहे हैं, चाहे इनके सर पे बाल आ जाएं, ये हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा विजनरी पर्सन है। आप सभी जानते हैं इनके बारे में। और अगर ये ट्रांसप्लांट करवा लें तो ये मीडिया में आना ही था, राइट। अगर कोई नोट कितना भी छुपा ले, लेकिन लोगों को पता लगना ही था क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई इनको फॉलो करता था उस टाइम पे। और उस समय पे वही वाली बात है ना, फिर सबके मन में एक वही हेरा फेरी का डायलॉग याद आता है कि पैसा हो तो सब मुमकिन है, राइट। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। देखिए लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है। आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका है कि आपको हर जगह से परफेक्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अगर आप एक अच्छी रिसर्च करें अपना ट्रांसप्लांटेशन से पहले, एक अच्छी कंसल्टेशन लें और बाकी लोगों की रिकमेंडेशन के साथ साथ अपनी इंट्यूशन भी सुने। ये रिसर्च वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कभी इग्नोर आप मत करना, स्पेशली जब आप खुद का ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सोच रहे हो। देखिए सेलिब्रिटीज के लिए तो पूरी टीम होती है रिसर्च करने
करने के लिए, इनके लिए बाकी लोग हैं रिसर्च करने के लिए, राइट, इनके पास पैसा है, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट हेल्प हमेशा रेडी था, बेस्ट हेल्प अभी भी रिसर्च कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और आपकी रिसर्च और मन में कोई भी क्वेश्चन है ट्रांसप्लांट को लेके तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आने वाली वीडियोस में उनको भी हम कवर करेंगे। अब आते हैं एलन मस्क के पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट वाली बात पे। अब क्योंकि इन्होंने FUT ट्रांसप्लांट करवाया था, जहाँ पे पीछे से स्ट्रिप निकाली जाती है, फिर वो स्कार हमेशा रह जाता है और वो ट्रांसप्लांट के बाद ऑलमोस्ट पूरी लाइफ इजीली विजिबल भी रहता है, राइट। और अब मानो ना मानो FUT का स्कार इवन माइक्रो पिगमेंटेशन से भी हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक एडवांटेज है जरूर आज भी FUT ट्रांसप्लांट का कि इसमें 500 से लेके 1000-1200 ग्राफ्ट एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू FUE हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन फिर भी आज की डेट में जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस हो रही है, वो FUE में ही हो रही है, राइट, क्योंकि आज की डेट में बहुत कम लोग होते हैं जो FUT ट्रांसप्लांटेशन करवाना प्रेफर करते हैं। इसीलिए आज की डेट में FUE बेटर रिजल्ट डिलीवर कर रहा है, राइट। लेकिन FUE में ग्राफ्ट थोड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग ऑप्शन है, जैसे कि आप बियर्ड से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो अगर आपके पास डोनर में अवेलेबल ग्राफ्ट उतने नहीं, बियर्ड से ग्राफ्ट ले सकते हो। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आप ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हो और अपने स्कैल्प पे लगा लेते हो जहां पे भी आपको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो। अब देखिए FUE और FUT के प्रोसीजर्स पे मैं एक वीडियो स्पेशली लाने वाला हूं, दोनों ही प्रोसीजर के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जल्द उस पर भी वीडियो आने वाला है। हो सकता है अब आज की डेट में भी FUT के बारे में जानकर अपना ट्रांसप्लांटेशन FUT से करवाएं। अब देखिए, लेकिन जो एलन मस्क की हेयरलाइन है, राइट, वो सन 2009 सेकंड प्रोसीजर के बाद और भी ज्यादा बेटर होती जा रही है, राइट। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, मैंने डॉक्टर से भी बात करी थी इसके रिगार्डिंग, डॉक्टर्स ने बताया था कि ये हेयर केयर और मेडिकेशंस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से इनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छे से मेंटेन है। ऐसे ही मैं सलमान खान के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ अपने चैनल पे और उनकी जर्नी को भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड करी थी। भले ही आज एलन मस्क ने ट्विटर को भी X बना दिया, लेकिन उनकी जर्नी का X फैक्टर उनके बाल भी रहे हैं, आप मानो ना मानो। अब जैसे एलन मस्क के जो रिसेंट फोटोज हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका रिजल्ट भी ऐसा ही है तो आप भी बेस्ट हेल्प में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट को लेके और लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं जिसमें आपका रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट है, कोई देख के आपको बता ही ना पाए कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया। अब अगर हम बात करें एलन मस्क की हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को लेके तो नो डाउट जब उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन भी करवाया था तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये बन चुके थे, पैसों की दोस्तों कोई भी कमी नहीं थी। अगर मैं टॉप मोस्ट क्लिनिक की बात करूं तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड में, टर्की को आप साइड करिए अभी, वर्ल्ड में स्पेन में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है, इंडिया में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है एंड US में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है। जस्ट बिकॉज वो सिलिकॉन वैली US में रहते थे, राइट, उन्होंने अगर टॉप मोस्ट डॉक्टर से भी ट्रांसप्लांट करवाया हो अगर US में, तो अगर आप आज के रेट में टॉप मोस्ट डॉक्टर की ट्रांसप्लांट की कॉस्ट देखो तो लगभग $25 पर ग्राफ्ट होती है। मतलब आप ये मान के चलिए $25 को आप इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करो। सो अगर उन्होंने उस टाइम पे भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया होगा US में इजीली 15-20 लाख रुपए में करवाया होगा और 15-20 लाख रुपए उनके लिए मतलब हमारे लिए 1 रुपए से भी कम, राइट। तो उस समय भी इतने सक्सेसफुल थे। और एक और चीज, कॉस्टिंग से ट्रांसप्लांटेशन का कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स होते हैं ये लग्जरी के लिए पैसे बेयर करते हैं और इनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, राइट। 15-20 लाख वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, राइट। सो कॉस्टिंग वाज नॉट अ मेजर इशू फॉर हिम। और अगर हम बात करें तो इजीली 15-20 लाख में उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया होगा US में मोस्ट प्रोबेबली, और रिजल्ट आप लोगों ने उनका देखा, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आया है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक चीज नोटिस करी, एलन मस्क की हेयरलाइन के साथ साथ उनकी सक्सेस भी टाइम टू टाइम रिफाइंड होती चली गई, राइट। मतलब टाइम टू टाइम इंप्रूव होती चली गई। उनकी हेयरलाइन ने आज उन्हें रॉक स्टार बना दिया है, राइट। और इससे ये भी पता लगता है कि एज अ कॉमन मैन अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ एकदम से बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत इंप्रूव हो जाती है। यू फील कॉन्फिडेंट, और जब कॉन्फिडेंट आप फील करने लगते हो तो ऑलमोस्ट आपकी लाइफ हैप्पी हो जाती है। और आप एक बार लाइफ में कॉन्फिडेंट और हैप्पी हो गए तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये चीज एलन मस्क ने प्रूव करी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।